नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाठशाला पर। अगर आप यूपी टेट, अन्य राज्यों के टेट, सी टेट और अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, उनका अध्ययन कैसे करना है, कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करें, अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त करें, PYQ का अध्ययन कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे 2018 चर्चा करेंगे यूपी टेट 2018 में आए हुए प्रश्नों पर। जैसे प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस ये 2018 में प्रश्न आया था, तो इसका उत्तर है 5 जून को मनाया जाता है। यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब हम विश्व पर्यावरण दिवस आया, अब इससे रिलेटेड प्रश्न हमको याद रखने हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर तो पर्यावरण आएगा, अब आगे आने की क्या संभावना बन सकती है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यदि आ जाए पर्सन की किसकी याद में मनाया जाता है, तो तब हमको ध्यान रखना है मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बाघ को हम बोलते हैं टाइगर। ये अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इसी प्रकार आपको याद रखना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है। तो हमको इस प्रकार से अध्ययन करना है, ये मेथड हमको अपनाना है सोल्ड पेपर करते हुए वक्त। यानी जैसे पर्सन आया है, फिर हमको ये सोचना है अपने मन में कि इससे रिलेटेड, जैसे दिवस से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए, तो उनका हमको अध्ययन करना है। ऐसे ही हम नोट्स बनाएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तभी हम अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न आया है, प्रश्न नंबर 2। MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 भी आया है 2018 के यूपी टेट प्रश्न में। रेड डाटा बुक, यानी जो जीव विलुप्त के करीब है, जो जीव विलुप्त के करीब है उनको किस बुक में रखते हैं? रेड डाटा बुक में रखते हैं। इसको जारी किसने किया था? रेड डाटा बुक को IUCN डाटा बुक है, इसको कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जिन प्रश्नों की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है अच्छे से स्टडी करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। जैसे प्रश्न नंबर 4 आया था कि एग्जाम में कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो जैसे प्रश्न आया है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसको तो हमने याद कर लिया, हीरालाल जे कानिया थे। और कब बने थे ये? 26 जनवरी 1950 को बने थे। किस राज्य से आते हैं ये? गुजरात से आते हैं। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने लिए हमें कि यहाँ पर पूछा है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अब प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार भी आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि ये नहीं प्रश्न आया तो फिर कैसा आएगा? आगे इसी इसी पर आधारित कितने प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। 15 मई 1952 को बने थे। प्रथम चुनाव आयुक्त, यानी प्रथम चुनाव आयुक्त, ये भी इम्पोर्टेंट है, सुकुमार सेन थे। जैसे मुख्य न्यायाधीश प्रथम हीरालाल जे कानिया, ये परीक्षा में आया था 2018 की। फिर आगे कौन से प्रश्न आने की संभावना है? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। ऐसे ही चुनाव आयुक्त के बारे में हम चर्चा कर लिए। अब यदि प्रश्न ही आ जाए, लोकसभा का जनक किसको कहा जाता है? लोकसभा का जनक किसको कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोकसभा का जनक गणेश वासुदेव मावलंकर को कहा जाता है। यानी जैसे प्रश्न इन्हीं में से आएंगे। अब आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, प्रथम राष्ट्रीय अस्थायी अध्यक्ष भी थे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला IPS किरण बेदी। प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 आया था 16 घास स्थल पश्चिम घाट। यानी हमने प्रश्न बनाए कि अपने अनुसार बनाए हैं, ये प्रश्न हमने 2018 में आए हुए हैं सभी प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कहाँ पर करते हैं? तो नीलपट्टू है, ये प्रश्न आया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी है, यानी याद रखना है, यानी तीनों जगह प्रजनन करते हैं।
प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है पारा। पारा को लिखते हैं HG या इसका नाम दूसरा नाम है इसका मरकरी। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 8, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास कहाँ पर हुआ है, किस ध्रुव पर हुआ है। प्रश्न यही आया था पिछले प्रीवियस एग्जाम 2018 में, दक्षिणी ध्रुव पर। अब ये ध्यान भी रखना है हमें, जिसे जो ओजोन परत को हानि कौन सी गैस पहुंचाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इसका नाम लिख दिया, ये शॉर्टकट में है, ये इसका फुल फॉर्म है। ओजोन परत की रक्षा यानी ओजोन परत जो किससे रक्षा करती है, हमारी ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज हमने 8 प्रश्नों पर चर्चा की है, कल फिर हम इस आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यानी 2018 के 30 प्रश्न हैं, इनको हम 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। मेथड हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करना है। यदि कम समय में बेटर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।